वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, मिल गया आपके भाग्य का किताब, मिल गया आपके भाग्य का किताब। और ये पुस्तक में दो ऐसे शब्द हैं, दो ऐसे मूल मंत्र हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगी। और यही दो मूल मंत्र हैं जिससे कि आप अपने जीवन को संवार सकते हैं या अपने जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, जैसे कि कल रात्रि को जो कुंडली का विश्लेषण किया गया वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विकराल रूप से निकल कर आई है। और कई सारे बातें, कई सारे योग और कई सारी परेशानियां एक साथ देखने को मिला है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आप सब इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मित्रों, भाइयों बहनों, माता पिता सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं या परेशानी चल रही है वो आप स्वयं समाधान कर सकते हैं। आपको ना ही किसी मौलाना, ना ही किसी तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सन्यासी बाबा आपके दरबार पे खड़े होकर आपकी सभी समस्याओं का समाधान निःशुल्क करेगा, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल रहे, चाहे दुश्मन को ही क्यों ना परास्त करना हो। बरसों का दुश्मन मिनटों में समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अब अपने लक्ष्य, अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं या खराबियां या परेशानियां हैं वे सभी समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साल शुरुआत होने से पहले ही आपके जीवन काल में जितनी सारी अड़चनें, बाधाएं, तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र विद्याएं, अघोरी शमशान या फिर पिशाचनी, डाकनी, साकनी, जितनी सारी क्रियाएं आपके जीवन काल में दुश्मनों ने कर रखा है वे सभी को जलाकर खाक कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब निःशुल्क सेवा आपके दरबार में, आपको चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई लंबे समय से परेशान है, अगर उसे झाड़ा लगवाना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप झाड़ा लगवा सकते हैं। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, ना ही ठगाना है कहीं मेरे मित्रों। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, आपने अभी जस्ट सुना कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पल हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, वहीं से ही आपके जीवन की शुरुआत होती है। उसी शब्दों से आपके जीवन की शुरुआत होती है और उन्हीं शब्दों पे आपके जीवन का अंत होगा। तो मित्रों, 2025 के पहले सप्ताह में आप करोड़पति बनोगे। और ये करोड़पति बनने के लिए दो सेक्रेट जो कॉर्ड है, दो शब्द है, ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, काफ़ी समय से आपके काम में अड़चनें आ रही हैं। अब ये अड़चनें आपके जीवन काल में कई रूपों में आ रही है। कभी आपके घर वाले बाधा पहुंचा देते हैं, कभी आपके मित्र उपद्रव कर देते हैं, तो कभी जो आपके कार्य रहते हैं वहाँ जो है कि उस कार्य होने लायक नहीं रहता है, या जो भी आपको उस रास्ते, उस कार्य तक ले जाने वाले होते हैं वही गायब हो जाते हैं। तो आपके कार्य में कई सारे अड़चनें, कई सारे बाधाएं एक साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। और इन्हीं कार्य अड़चनों की वजह से आप कर्ज का बोझ में दब जाते हो। और कर्ज का बोझ में आप ऐसे दबते हो कि आप पूरे जीवन तक परेशान ही रहने वाले हो। आप सोचते हो कि आज हमारी कष्ट कम हो जाएगी, कल हमारे कष्ट कम हो जाएंगे। शायद आज हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी, कल हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मित्रों, दिन प्रतिदिन आपका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। आखिर आप जब तक समझ पाते तब तक आपका सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ स्वाहा हो जाता। इसलिए मेरे मित्रों, आपको इन चीज़ों से
कैसे बचना है और इन परेशानियों से कैसे हटना है, क्योंकि अगर ऐसा दिनचर्या बना रहा तो शायद साल भर में आपका सब कुछ बिक जाएगा और आप बर्बाद और तबाह हो जाओगे। लोगों की उम्मीद रहती है कि नए साल की शुरुआत अच्छे से हो, पूजा पाठ के साथ करें और पूरे साल बेहतर रहे। लेकिन आस्तीन का सांप जो घर में है, जो दीमक घर में बना है, वही तो आपको खोखला कर रहा है। आपके घर के परिवारों को ऐसे पाठ पढ़ा रहा है, ऐसे तबाह कर रहा है कि आज ऐसी स्थितियाँ हो गई है कि लगता है कि आपका घर पूरा टूट और बिखर कर ख़त्म हो जाएगा। वो जो एक सुगंधित वाला घर था, लगता था कृष्ण का वास था घर में, लेकिन आज वही घर शमशान बन गया है। यहाँ तक कि बच्चे का जब आप विवाह करते हैं, करने चलते हैं, शादी विवाह लगाते हैं, तो बच्चे का विवाह टूट जाता है, बिखर जाता है किसी न किसी कारणवश से, और आपका सपना सजा का सजा, धरा का धरा रह जाता है। वो सपना आपका साकार कभी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है और नौकरी के लिए बहुत ही परिश्रम कर रहा है, लक्ष्य के करीब रहता है और वो फिसल जाता है, उसकी सीढ़ी टूट जाती है। परिवार में बहुत ही मिठास रहता है और अचानक सा जैसे कि दूध में 2 बूंद नींबू पड़ जाता है और पूरे दूध फट जाता है। वैसे ही कोई ऐसे व्यक्ति आपके परिवार में है, कोई ऐसी औरत है जिसके कारण से पूरा घर टूटता और बिखरता चला जा रहा है। जीवन में समस्याएं घिरती चली जा रही है और परेशानी आपकी बढ़ती चली जा रही है और आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक इन सभी रूपों से बहुत ही गहरे बीमार पड़ते चले जा रहे हो। यहाँ तक कि आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियाँ आने वाली है कि आप हर एक चीज़ भूलने लगे हो और कुछ दिन के बाद आप सड़क पर उतर जाओगे। मित्रों, हर चीज़ आपको बोझ लगने लगा है, चाहे वो परिवार हो या काम हो या गृहस्थ जीवन हो या आपका व्यापार हो या आपका खेती हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, सब आपको बोझ लगता है। किसी क्षेत्र में आपको बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। आपको ऐसा लगता है कि घर, गृहस्थ और मकान सब कुछ बेचकर कोसों दूर चले जाएं। लेकिन फिर एक पल के लिए आप अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए जब सोचते हो तो शायद आपके दिल धड़क उठता है और आप बेचैन हो जाते हो, आप तबाह हो जाते हो। इसलिए आप इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें। आपके अपने लोग ही आप ही के घर में आग लगा देता है और आग लगा कर निकल देता है और आप यूं ही भटकते रह जाते हो, यूं ही परेशान हो जाते हो, यूं ही आप तड़पते रह जाते हो और ऐसे आपके घर की आग धधकने लगता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके ही परिवार में ऐसे आग किसने लगा दिया। मकान आपका बिकने वाला है, बाल आपका झड़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी दिन गंजे हो जाओगे। बहुत लोग अपने बालों को खो चुका है, बालों को खो चुका है और अपने जीवन की हर एक कीमती चीज़ खो चुके हो। अब तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी परेशान होते चले जा रहे हो। आँख खराब होने लगा है, आँखों में कम दिखाई पड़ने लगा है और ऐसा महसूस होता है कि हर चीज़ आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा है। अब आपको लगता है कि चश्मे लगाने की आवश्यकता है, ऐसा आपको महसूस होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ खास उपाय आपको करना है, बस जीवन की पहिया पुनः चलने लगेगी। ना ही आपको कहीं इलाज कराना है और ना ही कोई उपचार कराना है, बस सिर्फ छोटी सी उपाय आप खुद से ही करते चलें। जीवन की रोशनी, आँखों की रोशनी और आपके घर परिवार पुनः जगमगाता हुआ उठ पड़ेगा, खिलेगा पूरा परिवार। मित्रों, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि पूरा कान दर्द से भर जाता है, कान में असहनीय पीड़ा होने लगती है, तड़प हो जाता है। कभी कभी नस ऐसे खींचने लगता है कि आपको लगता है कि अपनी जान गंवा दें या फिर किसी का जान ले लें, ऐसा आपको महसूस होता है। शरीर कभी इतना कमज़ोर हो जाता है, यानी वर्तमान का जो समय चल रहा है, ये समय शरीर इतना कमज़ोर हो जा रहा है कि थोड़ा सा अगर कोई आपको धक्का देगा तो आप गिर पड़ोगे। एक दिन आप बर्तन शायद रख रहे थे और उस दिन आपको ऐसा चक्कर लगा कि आप दीवार में टकराते टकराते बच गए। बहुत लोग ऐसे फिसलन हुई है
जिसके कारण से किसी का हाथ टूटा है तो किसी का सर फूटा है। अचानक खाते खाते चक्कर आ जाता है, कोई काज करते करते चक्कर आकर आप गिर जाते हो। आप इतने शरीर से कमज़ोर हो चुके हो और शरीर के साथ साथ आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हो। जब पेट में पीड़ा उठने लगता है तो आप माई बाबू का नाम लेकर चिल्लाने लगते हो। इतनी भयंकर पीड़ा पेट में होता है कि लगता है कोई अंदर से खोखला कर रहा है, कोई काट रहा है, कोई कुदाल चला रहा है अंदर में, या कोई सुई गोप रहा है। ये पेट की पीड़ा से परेशान हो जाते हो। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं टीबी की बीमारी से परेशान हैं, कैंसर की बीमारी से परेशान हैं, चर्म रोग यानी चमड़े के रोग से परेशान हैं, फ्रैक्चर से परेशान हैं। हफ्ता 2 दिन में कोई न कोई हड्डियां टूटता रहता है, फ्रैक्चर होता रहता है, पैरालिसिस से परेशान है, सर्दी जुखाम अस्थमा जैसे रोगों से परेशान है, ये आपको धीरे धीरे तड़पाने लगा है। इसलिए आपको छोटा सा उपाय करनी है। शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी है और रोजाना शनि मंत्रों का जाप करना है। शनिवार को गरीबों, बुजुर्गों, वंचितों को भोजन, कपड़े में कंबल वगैरह आपको दान करना है। कंबल अगर आप किसी को दान करते हैं तो एक तीर में 2 निशान हो जाएगा। इधर शनिदेव भी खुश हो जाएगा और उधर आपके पितर भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप काले कंबल ही अक्सर दान करें मेरे मित्रों। पीपल की जड़ में दीपक जलाएं, शनिदेव को काले वस्त्रों का दान करें और शनिदेव को जो है कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल और उसमें अपनी परछाई देखकर शनि मंदिर में दान कर देना है। यही आपको लक्ष्य तक लेकर जाएगा, यही आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करेगा। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल आप अवश्य अर्पित करें। शनि के दिन शनिदेव को उड़द की दाल चढ़ाएं। शनिवार के दिन घर में शमी का पौधा जरूर लगाएं मेरे मित्रों। शनिवार के दिन शमी के पौधे की पूजा करें। रोजाना किसी बुजुर्ग की सेवा आप अवश्य करें मेरे मित्रों। इतना चीज़ आपको करना है और बाकी कोई कार्य नहीं करना है। गुरुवार को जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करते समय जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें मेरे मित्रों। शनिवार के दिन नीला फूल भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। रविवार को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल, उसमें 7 लाल मिर्ची के दाने लेकर सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है मेरे मित्रों। इसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना है। यही आपको 2-4 उपाय करना है और आपका सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ मित्रों। आप कोई लक्ष्य अगर हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये हमेशा याद रखना कि जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाती है तब तक आप किसी को मत बताना, चाहे वो कितनों प्रेमी रहे, आपकी पत्नी, पति, माता पिता, कोई भी रहे, आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है मेरे मित्रों। और ना ही तो आप बेवजह के परेशान हो जाओगे, बेवजह का आप तड़पने लगोगे और आपका काम भी सफल नहीं होगा। इसलिए मेरे मित्रों इन बातों का ध्यान रखना है आपको। जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको किसी को अपना लक्ष्य के बारे में नहीं बताना है मित्रों। जिस दिन आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा आप ढिंढोरा पीट देना अलग बात है, लेकिन जब तक पूरा नहीं होता किसी को मत बताना। दूसरा, आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि आप कितना कमाते हो, ये कंप्लीट आपको नहीं बताना है। अगर आप 50,000 रुपये कमाते हो तो 40,000 या 49,000 बताना है। 1,000, 2,000 या मतलब आप कम करके ही आप बताएं, चाहे पत्नी रहे, पति रहे, बच्चे रहे या अन्य कोई भी व्यक्ति रहे। कभी भी अपना सैलरी की राशि कभी मत बताना कि हम इतना ही कमाते हैं, और ना ही कभी आप ढिंढोरा पीटना कि हम इतने सारे कमाते हैं। ये 2 बातें आप हमेशा ध्यान में रखना, वरना अगर नहीं रखोगे तो पूरे जीवन भर पछताते फिरोगे। तो मित्रों, और दूसरे का दिया हुआ आप भूल कर भी ना खाना, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।